डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। देर रात की बारिश से राजधानी दिल्ली हुई पानी पानी, कई इलाकों में जलभराव, सड़कें दरिया बनी, अंडरपास भी डूबे। मॉनसून ने हफ्ते भर पहले केरल में दी दस्तक। पहलगाम हमले को लेकर बीजेपी सांसद रामचंद्र जागड़ा के बिगड़े बोल, जिनकी मांग का सिंदूर छीना उनमें वीरांगनाओं का नहीं था भाव, कांग्रेस ने घेरा तो सफाई। पीएम मोदी के टीम इंडिया वाले बयान पर टीएमसी का प्रहार, पश्चिम बंगाल की मंत्री शशि पांजा बोली केंद्र ने बंगाल के साथ नहीं रखा ऐसा भाव, रोका गया फंड। बिहार चुनाव से पहले दिल्ली में एनडीए की एकजुटता का शक्ति प्रदर्शन, पीएम के साथ 20 राज्यों के सीएम डिप्टी सीएम की बैठक, ऑपरेशन सिंदूर जाति जनगणना आएगा बधाई प्रस्ताव। और वायरल तस्वीर पर तेज प्रताप यादव ने दी सफाई, कहा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को हैक कर एआई से बनाई तस्वीर, मुझे और परिवार को बदनाम करने की साजिश। नमस्कार, स्वागत है आपका वीआईपी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ आयुषी सुनवानी। रुक करेंगे खबरों की ओर। राजगढ़ थाना पुलिस ने 11 वर्षीय बच्चे के अपहरण और हत्या के मामले में 24 घंटे के भीतर एक बाल अपचारी को गिरफ्तार कर लिया है। डीएसपी मनीषा मीना के अनुसार ये दिल दहलाने देने वाली घटना राजगढ़ क्षेत्र में हुई है, जहां बच्चे का अपहरण कर उसकी हत्या कर दी गई। पूछताछ के दौरान पकड़े गए बाल अपचारी ने स्वीकार किया कि उसने बच्चे को गलत नीयत से ले जाने के बाद विरोध करने पर उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपी को निरुद्ध कर लिया है और मामले की जांच जारी है। दिनांक 20/5/2025 को हमें परिवादी लाखन सिंह द्वारा एक रिपोर्ट पेश की गई, जिसमें उसने बताया कि उसका नाबालिग बच्चा लापता है घर से। उसको ढूंढने के लिए हमने एसएचओ साहब के निर्देशन में एक टीम गठित की। हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय श्री संजीव नयन सर, हमारे ग्रामीण एडिशनल एसपी मैडम डॉक्टर प्रियंका रघुवंशी, इनके सुपरविजन में हमने टीमों का गठन कर उन्हें बच्चे की तलाश के लिए रवाना किया। दिनांक 21/5/2025 को हमें बच्चा मृत अवस्था में वहाँ पे एक रिहायशी पुरानी हवेली है, उसके प्रथम तल पर बच्चे की बॉडी मिली। उस मौके पर हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय पहुंचे, हमारी एडिशनल एसपी ग्रामीण मैडम पहुंची, एफएसएल टीम, एमओबी टीम, डॉग स्क्वाड, सबको वहाँ पे बुलाया गया। साइबर टीम भी वहाँ पे पहुंची। त्वरित कार्रवाई करते हुए हमने हत्या के आरोपित के तलाश के लिए टीमें रवाना की। नेक्स्ट डे हमें सूचना मिली, उस पे हमने बाल अपचारी जिसने हत्या की थी वो एक बाल अपचारी है, उसे निरुद्ध किया। हमने 24 घंटे में इस पूरे प्रकरण का खुलासा किया, जिसमें हमारे थाने की टीम और रेनी एसएचओ हमारे रामजीलाल का बहुत सहयोग रहा। एसएचओ साहब के निर्देशन में इस पूरे प्रकरण का बहुत जल्दी 24 घंटे में खुलासा हुआ। दिनांक 20/5/2025 को हमें परिवादी जयपुर में साइबर अपराधों से निपटने के लिए राजस्थान का पहला साइबर सपोर्ट सेंटर का शुभारंभ किया गया है। इसका उद्घाटन महानिदेशक पुलिस राजस्थान यूआर साहू और महानिदेशक पुलिस एससीआरबी और साइबर क्राइम हेमंत प्रियदर्शी ने किया। उद्घाटन के दौरान उन्होंने कहा कि यह सेंटर साइबर सुरक्षा को मजबूत बनाने और ऑनलाइन खतरों से निपटने में एक सशक्त माध्यम साबित होगा। पुलिस आयुक्त बीजू जॉर्ज जोसेफ ने सेंटर के संचालन की जानकारी दी। यह सेंटर मुंबई स्थित एनजीओ रिस्पॉन्सिबल नेटिजन्स द्वारा संचालित होगा और आर्थिक सहयोग कोकटा फाउंडेशन प्रदान करेगा। सेंटर का उद्देश्य ऑनलाइन उत्पीड़न से मुकाबला करना और साइबर अपराधों पीड़ितों को तत्काल सहायता देना है। एनजीओज हैं जो रेस्पॉन्सिबल नेटिजन्स और दूसरा कोकटा फाउंडेशन, उन्होंने बाकी स्टेट्स में बाहर भी ऐसे प्रयोग किए थे और सफलता पाई।
राजस्थान में अभी जयपुर पुलिस स्टेशन में ये अपने 3 साल के लिए इन्होंने अपना प्रोजेक्ट यहाँ चालू किया है। इस पीरियड में वो यहाँ जो आने वाले हैं उनका काउंसलिंग करेंगे, विभिन्न स्कूल कॉलेजेस वगैरह में जाके वहाँ भी लोगों को समझाएंगे डिजिटल वेलनेस के लिए, और किसी को कहीं एडिक्शन की बात है तो उसको भी दूर करने की प्रयास करेंगे। तो कुल मिला के एक जो साइबर क्राइम रिलेटेड एक ही इशू पे काफ़ी एक गैप था, इस पर कोई काम नहीं हो पा रहा था स्टेट में, ये अच्छी शुरुआत है। मैं आशा करता हूँ कि हम इसमें सफल होंगे। मारवाड़ रेसिंग एंड स्पोर्ट्स क्लब जो कि झालामंड में स्थित है, देश का पहला क्लब बन गया है जो युवाओं को घुड़सवारी में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का प्रशिक्षण प्रदान कर रहा है। क्लब की एक शाखा शेखला शेरगढ़ में भी स्थित है। यहाँ घुड़सवारी की बारीकियों के अलावा घोड़े की देखभाल, चिकित्सा सुविधाएं और जॉकी बनने की ट्रेनिंग दी जा रही है। प्रशिक्षकों का कहना है कि ये केवल खेल नहीं बल्कि राजस्थान की पुरातन परंपरा का सम्मान भी है। शेरगढ़ के घुड़सवार जो युवा विदेशों में जाते हैं उनके बारे में मैं बताऊंगा कि यहाँ शेरगढ़ की भूमि से हजारों की संख्या में युवा विदेशों में गए हैं। तो वो कैसे गए, किस लिए गए और क्या कर रहे हैं, तो मैं बताऊंगा कि हैदराबाद, दिल्ली, मुंबई ये बड़े बड़े रेस कोर्स है और रेस कोर्स से युवा सीखते और सीख कर ये जापान है, यूके है, आयरलैंड है, जर्मनी है, हज़ारों की संख्या में वहाँ जाते हैं और वहाँ पे लाखों रुपए सैलरी रहती है। और यह हमने जोधपुर में ये देश का पहला रेसिंग स्कूल शुरू किया है और यहाँ हम ट्रेनिंग करवाते हैं। हमारे पास में 2 ट्रेनिंग क्लब, एक सेकाला में और यहाँ से भी हमारे लगभग 500 प्लस युवा इस ट्रेनिंग सेंटर से सीख के गए। तो यहाँ एक गौरवान्वित महसूस हो रहा है जोधपुर के लिए कि जोधपुर के ऑल इंडिया में मैं बताऊंगा कि जोधपुर से हजारों की संख्या के अंदर घुड़सवारी के अंदर ये लोग विदेशों में रोजगार कर रहे हैं। शेरगढ़ के घुड़सवार जो युवा विदेशों में जाते हैं उनके बारे में मैं बताऊंगा कि यहाँ शेरगढ़ की भूमि से हजारों की संख्या में युवा विदेशों में गए हैं। तो जिला प्रभारी और स्वायत्त शासन मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने सर्किट हाउस में जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ बैठक की। बता दें कि बैठक में प्री मानसून तैयारी, हीट वेव, मौसमी बीमारियां, बाढ़ बचाव और आपदा राहत तैयारियों पर फीडबैक लिया गया। मंत्री खर्रा ने संबंधित विभागों को आवश्यक निर्देश देते हुए पानी, बिजली, सार्वजनिक निर्माण और अन्य विभागों की ओर से की जा रही तैयारियों का जायजा लिया। इसके साथ ही विभिन्न योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। इस दौरान बैठक में जिला कलेक्टर एलएन मंत्री, पुलिस अधीक्षक चूनाराम जाट और अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। जितने मैं पेपर लीक नहीं मानता जी, लीक होता द्रव पदार्थ जिसमें या तो जल कहीं लीक हो सकता है या कहीं हवा आप किसी कंटेनर में भरो और उसमें कोई लीकेज हो जाए। ये पेपर लीक नहीं था, मेरा मानना है कि पेपर चोरी या पेपर डकैती थी, और वो भी या तो सीधे प्रिंटिंग प्रेस से या फिर स्ट्रांग रूम से चोरी हुए डकैती हुई। एसआईटी ने इस मामले में अब तक जितने लोगों को पकड़ा है, बाकी भी राडार पे हैं और कुछ अन्य परीक्षाएं थी। आपने पिछले 3-5-7 दिन में देखा होगा कि 2018 से 2023 में जितनी भर्तियां हुई उनमें फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पे, फर्जी कार्य अनुभव के आधार पे जिन्होंने नियुक्तियां ले ली उनको भी चिन्हित किया गया है और उन्हें उचित सुनवाई का अवसर देकर उनके खिलाफ भी कार्रवाई का पूरा मन एसओजी का है। अभी जो एसआई परीक्षा का प्रकरण है, इसमें 2 तरह के लोग हैं। एक वो लोग हैं कि सवाई माधोपुर नेशनल हाईवे पर उनियारा बाईपास पर एक दर्दनाक सड़क हादसे में 2 बाइक सवार युवकों की जान चली गई है, जबकि उनका तीसरा साथी गंभीर रूप से घायल हो गया है। घायलों को टोंक के सआदत अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद जयपुर रेफर किया गया है। जानकारी अनुसार मृतक युवक नरेंद्र सैनी और विष्णु सैनी अपने तीसरे साथी सुमन के साथ अलीगढ़ की ओर सरसों की तूड़ी भरने जा रहे थे। घटना उस समय हुई जब उनकी बाइक आगे चल रहे ट्रैक्टर ट्रॉली के पीछे से टकरा गई। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और ट्रैक्टर चालक की तलाश जारी है।
पूछो। किस तरह की सूचना मिली थी, क्या घटना हुई है उनियारा? आज सुबह सूचना मिली थी उनियारा बाईपास NH 116 टोंकसवाई माधोपुर रोड पर एक ट्रैक्टर ट्रॉली और मोटरसाइकिल के टक्कर होने से 3 व्यक्ति मौके पे पड़े हैं। इस सूचना पर रवाना होकर मौके पे पहुंचे। उससे पहले 112 एम्बुलेंस से तीनों इंजर्डों को मौके से उठाकर टोंक सादत अस्पताल ले जाने की जानकारी मिली। मौके पर एक बिना नंबरी फार्म ट्रैक्टर और मोटरसाइकिल वहां मौके पे मिली दुर्घटनाग्रस्त अवस्था में, जिनको पुलिस कब्जे में लिया गया। इसी के साथ खबरों में फिलहाल इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए VIP न्यूज़। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।